brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। क्या बातचीत बैक चैनल टॉक्स कुछ चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ अपडेट है या नहीं, यही सब लोग सुनना चाहते हैं। दीदी बात ठीक है आपकी। देखिए मैंने पिछली बार भी आपसे बात कही थी कि सरकार के अनाउंसमेंट के बाद में कम से कम केंद्र सरकार के ही कर्मचारी नहीं, सारे देश के राज्य कर्मचारियों के अंदर भी बहुत खुशी की लहर थी। और पहले लोग ये कहते थे कि सरकार जो है वो पे कमीशन बैठाएगी ही नहीं, तो लोगों का भ्रम थोड़ा टूटने का काम हुआ। और ये सरकार की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी देने के बाद कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हम 8वां वेतन आयोग बैठाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा इसका प्रभाव जो है कर्मचारियों में, उनके परिवारों में, पेंशनर्स में, उनके परिवारों में गया। और इसका राजनीतिक लाभ भी जो सरकार है उसको हुआ, दिल्ली चुनाव, क्योंकि दिल्ली चुनाव में ज़्यादातर मतदाता जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं। तो उन्होंने एक तो इनकम टैक्स के सवाल को लेकर के और इस सवाल को लेकर के 8वें वेतन आयोग के जो है वो पार्टी जो सत्ता में है उसको पूरे तौर पे सपोर्ट किया, मतदान करने का काम किया। अब उसके बाद में समय काफ़ी था, जिस तरीके से तैयारी शुरू हुई और जिस तरीके से जैसे स्टाफ साइड जो कि मेन इस श्रृंखला में जो है वो आता है, ख़ासतौर पर जो पे कमीशन है, अलाउंसेस हैं, लीव्स हैं, जो कॉमन डिमांड्स हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, तो उन लोगों को बुला करके इमीडिएटली बातचीत भी की गई टर्म्स एंड रेफरेंस को लेकर के। और लगा कि ये सरकार बहुत जल्दी में है समय कम है, 5-6 महीने के अंदर ही उनको रिपोर्ट देनी है। चूँकि सरकार ने फैसला कर लिया था कि 1 जनवरी 2026 से हम इसको लागू कर देंगे, जो कि एक तिथि बनती है। लेकिन अब टर्म्स एंड रेफरेंस की मीटिंग हो जाने के बावजूद, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के क्लियरेंस के बावजूद जो मामला है वो अभी तक जहाँ का तहाँ रुका हुआ है। और जो हम लोगों की सूचना है, जो हमारे माध्यम है उन स्तरों पर, उसमें हम लोगों को यही बताया गया है कि जो अध्यक्ष है इसका चुनाव आयोग का, उसके नामांकन पर जो है वो कुछ दुविधा है पीएमओ के और गृह मंत्रालय के बीच में, तो उस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो दुविधा तो हो सकती है, मैं मानता हूँ, सरकार है तो उनको निश्चित तौर पर वेतन आयोग का अध्यक्ष जिसको भी बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस होगा जी, तो उसके बारे में पूरी छानबीन भी करते होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की छानबीन का कोई औचित्य नहीं है, जिसको भी बना दिया जाए वो अपने तरीके से, हम उससे न्याय की उम्मीद करते हैं। सरकार अपना पक्ष रखेगी, हम अपना पक्ष रखेंगे। मतलब ये कि क्या अध्यक्ष के नाम पे कॉमन ग्राउंड नहीं बन पा रहा है, अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से पूरा प्रोसेस जो है वो एक स्टैंड स्टिल पर आ गया है। ऐसा जो है वो लोगों के मन में है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई जो इसका अध्यक्ष बनना है उस पर कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है हाईएस्ट लेवल पर, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि पे कमीशन को इतना विलंबित किया जाए, इसका कोई मायने समझ में आता नहीं है। आपने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान घोषणा हुई, फायदा भी हो गया, तो अब क्या बिहार चुनाव का इंतजार हो रहा है? हाँ, लोग तो अब यही बात कर रहे हैं। और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि दिल्ली चुनाव में इसका फ़ायदा हुआ, तो हो सकता है कि बिहार चुनाव को लेकर के सोचा जा रहा हो कि उसकी घोषणा होने से पहले हम पे कमीशन बैठा दें। और फिर अगर यही शेड्यूल है सरकार का कि हर चीज़ को अगर राजनीति से जोड़ करके ही देखा जाए, वैसे मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं। हम तो ये मान करके चलते हैं कि 10 साल के बाद में हमारा वेतन बढ़ना ही चाहिए, वो बढ़ाना ही पड़ेगा सरकार को, चाहे जो सरकार हो। ये सरकार है तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जो पिछली सरकारें थी उनको भी बढ़ाना पड़ा था। तो इसलिए हमको कोई इसमें संदेह नहीं है कि कोई इसमें गड़बड़ी कर सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण में हो तो बिहार चुनाव के समय आप जो है वो वेतन आयोग का चेयरमैन ढूंढ करके और एक कमेटी बना दें,
और फिर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आवे तो उस समय जो है वो फिर आप जो है वो इसकी घोषणा मतलब उसकी रिपोर्ट आ जाए, और फिर जब अगला चुनाव जब आए आपका लोकसभा का, फिर उस समय आप इसको लागू कर दें। तो फिर तो यही आपका जो है वो शेड्यूल हो जाना चाहिए। जी। अब आपकी आखिरी बार सरकार से क्या बातचीत हुई और कब बातचीत हुई? आखिरी बातचीत हमारी पिछले महीने में हुई थी शासन से, और शासन में सर्वोच्च स्तर पर हुई थी। पॉलिटिकल लेवल की बातचीत बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेटिक स्तर की बात कर रहा हूँ। जी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी। हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी सेक्रेटरी से ही, से और उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत जल्द ही इस पे फैसला हो जाएगा। मैंने उनको लिखित प्रतिवेदन भी दिया था, जी। और वो भी कहा था बहुत जल्दी का मतलब मैंने ये सोचा था कि शायद अभी सरकार जो है वो पार्लियामेंट का सेशन है, उससे पहले उनसे भेंट हुई थी। तो हमने सोचा था कि सेशन समाप्त होने के बाद में ये फाइल भी निकल जाएगी, जी। लेकिन निकली नहीं। तो बहुत सारी जगहों से दबाव हैं, JCM स्टाफ साइड के भी तमाम घटक हैं जो इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। तो हमारा ऑल इंडिया रेडियो फेडरेशन का भी मीटिंग हुआ था। उन लोगों ने कहा कि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी इस बात को छोड़िए, जो अपना धर्म है वो हमको निभाना चाहिए। तो उस धर्म को निभाने के लिए हमने 19 सितंबर की तिथि हमारे लिए बहुत मुफीद थी, क्योंकि 19 सितंबर 1968 में हमने एक दिन की हड़ताल की थी सारे केंद्रीय कर्मचारियों ने मिल करके, और उस दिन हमारे 10 लोग शहीद हुए थे गोली कांड में, जिनमें 5 तो हमारे पठानकोट में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के ही साथी मारे गए थे। और जो है वो इसके अलावा बुगई गांव में, मरियानी में, बीकानेर में हमारा, बल्कि CPWD का भी एक साथी अर्जुन सिंह भी शहीद हुआ था उसमें। तो हमने इसी शहीदी दिवस पर पूरे देश में अपनी सब ब्रांचेज को आह्वान किया है। तो ज़बरदस्त आंदोलन होगा उस दिन, और ये आंदोलन की शुरुआत होगी, पहला चरण होगा। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, अदरवाइज हम तमाम जो हमारे JCM के घटक हैं उनको बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे, और एक जैसा आंदोलन करते रहे हैं पास्ट में उसी तरीके का आंदोलन करेंगे। सरकार को अगर आंदोलन की भाषा ही पसंद है तो हमको उससे कोई गुरेज नहीं है। कैसे दबाव डालेंगे सरकार पर, क्योंकि 8-9 महीने हो गए, साल का अंत होने वाला है और कह रहे हैं कि 2026 से लागू भी कर देंगे, ऐसी बात पहले कही जा रही थी। देखो जी, मैं एक बात बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि सरकार जो है वो दबाव मानती नहीं है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। लोग कहते हैं किसान इतने दिन बैठे रहे, इतने किसान मर गए, सरकार ने बात नहीं करी। तो वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा अपना मस्तिष्क है कि हम लोग जो काम करते हैं वो नॉन पॉलिटिकल है, हमारी राजनीति नहीं है कोई। हमारी राजनीति अगर है तो सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, उसके हित के लिए है। उसके बियॉन्ड कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि जो कर्मचारी है उसको जो मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए, वो उसको मिलना चाहिए। तो जब हम एक तरीके से नॉन पॉलिटिकल तौर पर सिर्फ कर्मचारियों की बात करते हैं तो सरकार सुनती है और सरकार पे पूरा दबाव भी बनता है। मुझे पूरी आशा है कि आंदोलन की शुरुआत होने दीजिए। आप देखिए ये थोड़ा आंदोलन की जब भड़क जाएगी सरकार तक तो सरकार निश्चित तौर पर इस पर फैसला करेगी, और नहीं करेगी तो जो सरकार पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर एक बार नहीं दसियों बार ये कह चुकी थी कि हम ये जो NPS है वो बिल्कुल क्लोज चैप्टर है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। उसी सरकार ने बातचीत करी, जो है सस्टेन्ड निगोशिएशंस किए, और अल्टीमेटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उसमें अपनी मोहर लगाई, समझौता किया, और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत की। मैं तो हमेशा उनके इस बारे में सम्मान भी करता हूँ, उनकी तारीफ भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये मसला भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के नीचे सुलझने वाला नहीं है। तो हम लोग अपना गुहार लगाएंगे, आवाज़ अपने आप जाएगी उन तक।